हेलो एवरीबॉडी, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट केजीएफ। तो इस वीडियो में हम केजीएफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे केजीएफ मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल अजीब सी मूवी है जिसमें आप बहुत सारे अजीब अजीब एक्शन स्टंट्स देखेंगे जो बिल्कुल भी रियलिटी से दूर है। मूवी स्टार्ट होती है एक लड़के के साथ, जो लड़का अपनी माँ के साथ रहता है और उसके पापा नहीं होते तो उसकी माँ उसको प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे लोगों के इमोशन के साथ खेला गया है, लोगों को इमोशनल बनाया गया है और ताकि उनके जो दिल है उस पर एक एरो डाला गया है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ गलत लग रही है क्योंकि यहाँ पे आप बेफालतू के साथ इमोशन के साथ खेलना चाह रहे हो। सेकेंडली, अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वो लड़का बहुत बड़ा हो जाता है और पता नहीं कैसे मिरेकल से उस लड़के के पास बहुत अच्छी बॉडी आ जाती है। अब वो इतनी अच्छी बॉडी पता नहीं उसके पास कैसे आती है और साथ में उसके बाद बहुत ज़्यादा दम भी आ जाने लग जाता है। अब जो इंसान माइंड से आ रखा है, जिसने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, उसके पास ऐसी बॉडी आएगी तो आएगी कहाँ से? और इतनी सारा सुपर नेचुरल पावर उसके पास आए कहाँ से? ना ही उसकी जीन्स में है, ना ही उसको ऐसे न्यूट्रिशन मिले हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी इतना डेवलप हो। और फिर उसके पास ऐसी पावर थी जिससे उसको कोई मार नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि उसको एक सीलिंग से लटका दिया गया है और वहाँ पे उस सीलिंग से वो गिर ही नहीं रहा है। मतलब इतनी देर तक वो है और सबकी हाथ हाथ दर्द कर जाएगा, पर इस इंसान के पास सुपर नेचुरल पावर्स है तो इसका हाथ दर्द नहीं कर रहा। और जो गुंडे हैं वो उसको देखे जा रहे हैं और उन गुंडों के पास गन्स भी नहीं है। फिर फाइनली वो जो इंसान है वो नीचे गिर जाता है ज़मीन पे ऊपर, और ज़मीन पे गिरता है और फिर भी उसको चोट नहीं आती और गुंडे भी उसका कुछ नहीं करते। फिर वो गुंडे अचानक से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पर फिर भी वो उस पर गोली चलाएंगे, वो उसके ऊपर अटैक करेंगे। और अटैक ऐसे करेंगे 1 बाय 1, पूरा कलेक्टिवली अटैक नहीं करेंगे। और वो गुंडे जो उसकी साइज़ के हैं वो उसको मार नहीं पा रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ही वियर्ड लगती है फिल्म्स में। तो मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एक चश्मा वाला वियर्ड फैशन इंसान गाड़ी से निकलता है और वो इससे बोलता है कि तुम एक काम करो हमारे बैंगलोर में और फिर तुम्हें हम मुंबई देंगे। और उस काम को पूरा अच्छे सुनने के बिना वो हाँ कह देता है। मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस तेरे को मूवीज़ में देखने को मिलता है। तो ये मूवी बिल्कुल रियलिटी से बहुत दूर है और कुछ सेंस नहीं बनाती। और फिर उसको बोलता है कि हम तुम्हें पूरी मुंबई दे देंगे। मतलब यहाँ पे मुंबई और बैंगलोर का तो कुछ है ही नहीं, फ्री में बांटे जा रहे हैं सिक्कों के भाव। आई मीन 2-3 रुपए के भाव बांटे जा रहे हैं। जैसे हम बिहार और यूपी गाने में देखते हैं कि एक चुम्मा के बदले वो पूरा बिहार और यूपी दे देते हैं, वैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं बैंगलोर में काम के बदले वो पूरा मुंबई दे रहे हैं, जबकि उनका वो है भी नहीं असलियत में। तो फिर यहाँ पे मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वो बैंगलोर जाता है। बैंगलोर में उसको लड़की को देख के सडनली प्यार हो जाता है। मतलब वहाँ पे वो लड़की किसी की गर्लफ्रेंड होगी, किसी की वाइफ होगी, उसके बच्चे हो सकते हैं, पर उसको उससे प्यार हो जाता है। और फिर उसके बाद अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता है और हमें पता चलता है कि फिर वो बोलता है कि यू आर वेरी फेयर एंड आई लव यू, कंग्रेचुलेशंस टू यू। आई मीन यहाँ पे ये हीरो रेसिस्ट है, ठरकी है, स्मोक करता है और इसकी बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें। फिर पता नहीं ये हीरो कैसे है। हमारे इंडिया की यूथ को यहाँ पे गलत डायरेक्शन मिल रही है इस मूवी की वजह से। तो यहाँ पे वो लड़की गुस्से में आ जाती है और ये लड़का उसको किस करने का एक्सप्रेशंस देता है। तो वहाँ पे उसके गुंडे आने लग जाते हैं, गुंडे भड़क जाते हैं, गुंडे मारते हैं और फिर से वो सारे गुंडे उस पर एक साथ नहीं आते, वो सारे गुंडे एक एक करके आते हैं ना। इस बार जब वो गुंडे उस पर आ रहे होते तो वो सबको मार देता है और फिर वो दारू पी रहा होता है। अब यहाँ पे उस दारू की बोतल फोड़ देता है तो वो बोलता है कि हर एक दारू का बूंद कीमती है। अब आप देख सकते हो कितने कौन से लेवल पे ये अल्कोहलिक है। तो यहाँ पे पता नहीं ये पूरे सेंसेस में एक्शन कैसे ले पा रहा है जब ये अल्कोहलिक है तो। और एलिजिडली नहीं, वहाँ पे बोलते हैं कि वो लड़की भी दारू पी रही है, तो वहाँ पे पता नहीं वो लड़की भी कैसे अपने पूरे सेंसेस में आ जाती है। वो लड़की बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाती। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मूवी फिर आगे बढ़ती है और फिर हम नेक्स्ट सीरीज़ में देखते हैं कि वो लड़का जो है वो पाव भाजी खा रहा होता है, जो हीरो इस मूवी का। और वो जो भी दूसरा इंसान कह रहा है, जो उसे स्ट्रैटेजिस्ट कर रहा है, उसके बाद तो बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे मूवी में कितना रियलिटी से बाहर की चीज़ों को दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में जो हम दिखाते हैं कि वो जो लड़के का बॉयफ्रेंड है, वो जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड है, वो उस लड़के को ढूंढने पे लग जाता है। और फिर वो हर घर जो हर होटल होता है, होटल का हर रूम चेक कराता है। मुझे नहीं पता क्यों वो उसी होटल में रह रहा था, पर वो उसी होटल का हर रूम चेक कराता है। और फिर हर रूम चेक कराने के बाद उसको एक रूम
हर रूम के वो आगे से निकल जाते, हर रूम में चेक करते, पर वो एक रूम चेक नहीं करते, वो बाथरूम जो होता है वो उसका चेक नहीं करते। और वो गुंडे भी उस लड़की के आगे से निकल जाते हैं। मतलब इस लड़की की इज़्ज़त की तो कोई कदर ही नहीं है इन लोगों को। गुंडे जब आगे से निकल जाते हैं तो वो लड़का पता नहीं कैसे ये भाप लेता है कि वो लड़की उसी जगह पे है जो गेट के आगे, और लड़की भी गेट के आगे खड़ी रहती है। और फिर उस लड़की को गेट के अंदर से ढकेल लेता है और फिर उसको गेट बंद कर देता है। फिर गुंडे उसको दरवाज़ा पीटते, पर वो दरवाज़ा नहीं खोलता। और फिर से वो लड़की के साथ बड़ी अजीब अजीब चीज़ें करने लग जाता है। वो उसको बोलता है कि उसको उस लड़की को बोलता है कि तुम्हें देखे तो मेरे को बाथरूम में, फिर वो यहाँ पे पॉज़ लेता है और फिर बोलता है नहाना याद आ गया। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ और ही बोलने वाला था। और फिर उसको देखने के बाद उसको पता नहीं नहाना क्यों याद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो उसकी बॉडी का गंदा मैल हो जिसको देखने के बाद उसको नहाना याद आ रहा हो। फिर वो लड़के उसका गेट ठक-ठकाते हैं और वो लड़का फिर बाद में बाहर निकलता है। फिर से वो ऐसे ही एक्सप्रेशन दे रहा होता है किस करने का उसको। फिर वो लड़का बाहर निकलता है, फिर उन सबको पीट देता है। फिर वो लड़का पता नहीं कैसे यहाँ पे उसको उसका ड्राइवर का एड्रेस पता चल जाता है। पता नहीं कैसे उसको ड्राइवर का एड्रेस कौन बताता है, और फिर वो कौन बताता है, फिर वो ड्राइवर को मार के, मतलब उसके घर में कुछ चल रहा हो, इस इंसान के पास कुछ भी इमोशंस नहीं है, वो सबको मारते पीटता रहता है। तो उस ड्राइवर को भी मार के वो गाड़ी लेके आता है उस लड़की के पास, पता नहीं कैसे। और वो लड़की भी उस ऐसा लग रहा है कि उसी गाड़ी का वेट कर रही हो, स्टेयर से चढ़ के उसके पास जाती है और फिर वो गाड़ी में बैठती है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो एक औरत वड़ा पाव उठा रही होती है, वो वड़ा पाव ढूंढ रही थी क्योंकि उसके बच्चे के हाथ से वड़ा पाव गिर जाता है। फिर उसके बाद वो पूरी सभी गाड़ियों को रोकने के बाद उस औरत को देख के उसकी अपनी माँ की याद आ जाती है, और फिर वो वड़ा पाव उठा के उस औरत को देता है। पर फिर पता नहीं हमको नहीं पता यहाँ पे ये इमोशंस कहाँ से आ गए फिर से उस लड़के के अंदर, जो ये बिल्कुल भी इमोशंसलेस था, एक स्टोन की तरह था ना। वो मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि उस लड़की को उस लड़के से प्यार हो जाता है, और वो लोग पता नहीं कैसे एक बार में चले जाते हैं साथ में। तो फिर वहाँ पे उन दोनों को प्यार हो जाता है, और पता नहीं कैसे उस लड़की को प्यार हो जाता है क्योंकि, और जब वो लड़की खुद इतने अजीब अजीब काम करती है लोगों को मारने का, फिर पता नहीं उसके दिल में अचानक से कैसे इमोशन आ जाते हैं उस लड़की के लिए, और वो लड़का भी उसके प्यार में आ जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है, और वो लड़की का बॉयफ्रेंड अपने गुंडों के साथ आता है। और फिर वो गुंडे जो है उस लड़के को बहुत ज़्यादा गंदे गंदे ताने देते हैं। और फिर वो लड़का जो है वो फिर एक पेट्रोल बिछा देता है, पूरे उस बार के अंदर डाल देता है। और फिर वो माचिस लेके आता है, और माचिस धमकी देता है कि वो माचिस नीचे फेंक देगा। और फिर उसके गुंडे बोलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ माचिस मत फेंको, उसके पैरों पे आ जाते हैं। और फिर उससे बिल्कुल बहुत ही एक भिखारी की तरह, मतलब एक बहुत ही नीचे इंसान की तरह रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं। फिर वो लड़का, फिर अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे जब वो माचिस फेंकेगा तो वो खुद भी जलेगा, तो इन लोगों की बात समझ क्यों नहीं आ रही है। तो यहाँ पे फिर वो माचिस नहीं फेंकता है, और फिर उस लड़के का बाप आ जाता है जिसने एक्चुअली में इसको कांटेक्ट दिया था बेंगलोर में काम करने का।